डूबते को तिनके का सहारा, मेरा सहारा कहीं मुझे धोखा ना दे दे। शिव शंभू। यहाँ से नहीं भाई, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। एक मिनट। जय बोले। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका कैलाश मनी महेश साइकिल यात्रा 2026 के एक और नए ब्लॉग में। साइकिल हमारी जो है हमने हड़सर में ही कहीं पे पार्क कर दी हुई है, बट क्योंकि ये वाली बच्चा पार्टी जो है वो साइकिल ढूंढ रही है, इसलिए हम आपको जो है अभी क्लियर डिस्क्लोज कर नहीं रहे हैं, वापस नीचे आते हुए करेंगे। पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेन एंट्री गेट है मणिमहेश कैलाश। स्वर्ग का रास्ता है ये, यहाँ से आप लोग अभी एंटर कर जाएंगे और हम लोग अभी एंटर कर जाएंगे और आप ही हमारे साथ जो है वो वर्चुअली एंटर कर जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये कुछ पड़ाव हैं जिसमें 7 पड़ाव आते हैं, जिसमें तोस का गेट जो है वो 2 किलोमीटर, देन दोनाली, दंचो, शिवगराड़, सुंदरासी, गौरीकुंड एंड एट लास्ट मणिमहेश झील जो है वो 13 किलोमीटर। चंबा से बरमोर आते हुए पहले आपको बरमोर से 2 किलोमीटर पहले जो है वो एक ग्रीन टैक्स लगा हुआ है, वहाँ पे आपके बाइक के 50, कार के हैचबैक्स जो रहती हैं सब 4 मीटर के नीचे उनके 100 एंड SUVs वगैरह के 200 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद जब आप मणिमहेश कैलाश जो एंट्री गेट है वहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे सर लोग बैठे हुए हैं, इको डेवलपमेंट कमेटी मणिमहेश, एंड यहाँ पे आपके जो है वो 100 रुपीज़ की एक रिसीट कटती है और वो जो चार्जेस है वो सैनिटेशन चार्जेस रहते हैं। चलो ये कल परसों आपको यहाँ देखा था। मैं यही सोया था ऊपर। पर्ची नहीं बनाई थी आपने? नहीं पर्ची नहीं बनाई थी मैंने सोचा वो ऊपर से आ गए। अरे नहीं अभी हम लोग पर्ची जो है वो रिसिप्ट कटवा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है अपना आधार कार्ड, एक ID प्रूफ देना होता है, देन आपका नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, और साथ ही में जो है यही एक प्रकार की जो है यहाँ पे अभी के लिए रजिस्ट्रेशन है। बाकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट एंड बाकी सब चीज़ें हैं उनकी इतनी ज़्यादा भी स्ट्रिक्टनेस हुई नहीं है। आने वाले दिनों में अगर हो जाएगी तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए यात्रा करी जाए प्रारंभ। हर हर महादेव, शिव शंभू। और मेरे साथ जो है कल वाली बच्चा पार्टी जुड़ चुकी है, जिनमें से एक जो है वो है अर्नव, जिसने हमारा जो है बैग थोड़ी सी देर के लिए वो पकड़ लिया हुआ है, हेल्प करवा रहे हैं। महादेव, पार्वती, गणेश भगवान, ओम नमः शिवाय, कार्तिकेय जी। वापिस आएंगे ना दोस्तों, अगर हमारी यात्रा ऊपर से सफल हो जाती है और हम कम थके होते हैं तो वापस आते ही हम लोग जो है वो कुप्ती चले जाएंगे, अदरवाइज बरमोर से होके कुप्ती जाएंगे। जो भी करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए जी, बच्चा पार्टी ने हमें जो है दोस्तों जलदार महादेव जी के गेट तक जो है वो छोड़ दिया हुआ है और अब हम उनसे मिलते हैं। 1 दिन, 2 दिन की 3 दिन? 3 दिन लगाऊंगा मैं 2 रातें लगाऊंगा बस। ठीक है, चलो हर हर महादेव। चलिए जी दोस्तों, यात्रा हो चुकी है प्रारंभ। सोलो कैलाश मणिमहेश यात्रा, मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसे से रास्ते हैं जिन पे कि अभी काम चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यात्रा जो है ना ऑफिशियली वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब पुलिस वाले तो नीचे बैठे हुए हैं, आपका रिकॉर्ड वगैरह वो रख रहे हैं। आपके फैमिली में से भी किसी का मोबाइल नंबर रखेंगे जस्ट इन केस की कोई हर हर महादेव कुछ जो भी है। तो कई लोग जाते हैं, कई लोग नहीं आ पाते, कई लोग जो हैं वो व्हाटएवर। शाम के 6 बजे के बाद जो है वो सर लोग चले जाते हैं। तो अगर कोई चालाक आदमी आना चाहे और अपने 100 रुपये बचाना चाहे तो वो मतलब बट नहीं करना चाहिए ऐसा ना। आप यात्रा कर रहे हैं, अगर कोई बैठा हुआ है तो अपनी एंट्री वगैरह करवा के ही जाइए। वहाँ पीछे वाली तरफ भी जो है 4-5 बॉटल्स पड़ी हुई थी, यहाँ नीचे वाली तरफ भी जो है वो बॉटल्स पड़ी हुई हैं। ये जो है कुछ आप देख सकते हैं गंदगी, जो कि लोगों ने बीमल खाया और बीमल खा के जो है वो रोड पे ही फेंक दिया। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे किसी ने यहाँ पे पानी पिया और बॉटल जो है यहीं पे फेंक दी, ढक्कन जो है वो वहाँ पे फेंक दिया। दोस्तों मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी आ रहा है यात्रा कर रहा है, पानी तो सबको पीना है, तो आप प्लीज़ एक ऐसे वाली जो है वो बॉटल कैरी किया कीजिए। अदरवाइज़ ऐसे आप 3 से 4 बॉटल नॉर्मली डे में पानी पियेंगे तो इतनी सारी बॉटल आप पानी जो है वो फेंक देंगे। पहाड़ों को दूषित जो है वो मत करिए। सैनिटेशन के चार्ज लेने वालों, यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे ऐसा गंदगी हो रखी है। पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, बोल देता हूँ। एक ना NGO है यहाँ पे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा काम कर रहे हो आप, मतलब मुझे पसंद है। आई लव टू वॉलंटियर सम टाइम, काफ़ी सारी जगहों पे हम लोग करते भी आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा किसी ने बताया है कि NGO ने जो काम किया वो उन्होंने उठाया तो सही, मेन जगहों से उठा लिया। लाइक ये वाला रास्ता है, यहाँ पे गंदगी हुई पड़ी है तो यहाँ से उठा दिया और फेंका भी यहीं कहीं आसपास में ही, जो कि रास्तों के बीच में
दिखाई ना दे, नीचे वाली तरफ लेके नहीं गई। मतलब मुझे ऐसा बताया गया है। तो अगर ऐसा है ब्रो तो क्यों? महादेव तो देख ही रहे हैं आपको। और अगर ऐसा नहीं है तो जिस दुष्ट ने मुझे ये जानकारी दी है, तुम्हारा, चलो परमात्मा भला करे तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। रास्तों में कचरा ही कचरा। तो एनजीओ वालों, वैसे अगर तुमने मेन रास्ते से भी हटाया है फिर भी ठीक है, अच्छी बात है यार, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा काम किया आपने। अगर रास्तों से मेन वाले रास्ते से हटाया तब भी अच्छा काम किया हुआ है, और अगर हटा के साइड फेंक दिया है, मतलब रहने देता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कोई बेचारा काम कर रहा है, हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे। जिन्होंने किया एटलीस्ट कुछ तो किया हुआ है। लेकिन कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी बातें हैं जो मैं बताता ही नहीं, बोलता ही नहीं। रीज़न पता क्या है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो तो मैं बोल लेता हूँ, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के हो तो मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। डिफेम नहीं करना चाहता मैं किसी को भी, लेकिन पिंच आउट कर देता हूँ मैं, मैसेज पहुँचा देता हूँ इनडायरेक्टली जैसे तैसे। क्योंकि मुद्दा जो है ना, वो किसी को बदनाम करने का तो है ही नहीं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करने का भी नहीं है। मुद्दा है कि अगर आप कोई जानबूझ के या अनजाने में गलत काम कर रहे हो या गलती हो रही है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हो, शायद मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें गलत कर देता हूँगा, तो उनके बारे में बात करने का, सुधार करने का, यात्राओं को यात्राओं की तरह लेने का। वो नहीं कि आप कूड़ा कचरा, आप स्नान कर रहे हो कुंड में, मणिमहेश में, हरिद्वार में, कहीं पे भी आप लोग स्नान कर रहे हो, आप लोग बहुत गंदगी फैलाते हो, खुले में आप लोग शौच करते हो, एंड स्नान करने के बाद जो आपके कपड़े रहते हैं कुछ, वो आप वहीं पे फेंक देते हो यार। अब अपनी यात्रा ख़राब कर रहे हो। चलिए ये सब बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय। एक और धारा आती हुई, और नीचे वाली तरफ से जो है दोस्तों वो मौसम अब हो गया साफ़। यहाँ पे ऐसा ही चलेगा, कहीं बादल, कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं महादेव का तांडव, कहीं कुदरत की खूबसूरती। पार्ट ऑफ यात्रा, चलते चलो, बढ़ते चलो। रास्ता तो वैसे ये वाला है, लेकिन मैं ऊपर वाली तरफ जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो आपको मुझे कुछ दिखाना है, ये नहीं दिखाना है। ये तो बहुत ही आम बात हो गई है यहाँ पे। आई गेस इस बार सैनिटेशन फीस ली गई है तो करेंगे साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई से मेरा मतलब जो है वो नीचे वाली तरफ ये सारा का सारा कचरा जो है वो डाल देंगे होपफुली। मैं ऊपर आया हूँ दोस्तों आपको दिखाने के लिए। ये देखिए आप, येलो येलो दिख रहा होगा आपको, कितने सारे सनफ्लावर्स हैं यहाँ पे, देख रहे हो? और ये सिर्फ इतने सारे यहीं पे हैं, उस रास्ते से ऊपर वाली पहाड़ी पे, पूरी की पूरी पहाड़ी ऊपर तक सनफ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स में तो नहीं आ गए हम। घोड़े आ गए हैं जी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रुक गए हुए हैं। एक्चुअली रास्ता मैं आपको आगे से बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा वाला तंग है, बहुत ज़्यादा वाला तंग। अभी तक जो रोड कंडीशन रही है रास्तों की वो ठीक रही है, हल्की फुल्की बीच में फिसलन थी, लेकिन अभी ऊपर से कुछ यात्री हैं, इन्होंने बताया है कि ऊपर वाली तरफ आप चलते जाएंगे तो फिसलन भी होती जाएगी, रास्ते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तंग होते जाएंगे। चलते चलते आपको जो है थोड़ी थोड़ी रोड अपडेट भी देते रहते हैं कि रास्ता जो है उनकी कंडीशन कैसी सी है। लेकिन कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन खूबसूरती जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो कुदरत जो है वो जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उतनी ज़्यादा प्रचंड भी होती है। देखिए आप रास्ते, कुछ ऐसे से रास्ते हैं, मिट्टी जो है वो फिसलन भरी है। हालांकि आज यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, अदरवाइज़ सोचिए आप कितनी ज़्यादा फिसलन होती होगी। यहाँ से अगर पैर फिसला तो वो नीचे रावी नदी में चले जाएंगे आप, लेकिन महादेव का नाम लेते लेते चढ़ भी जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओह ये वाली चढ़ाई, ये वाली कैसे चढ़ूँ? डूबते को तिनके का सहारा, मेरा सहारा कहीं मुझे धोखा ना दे दे। शिव शंभु, जय बोले।
बड़े भाई वहाँ से गए हैं सारे ना ऊपर से, यहाँ से आप देख लो ये वाली स्लिप है। मैं बस यही है ना? हाँ बस यही हाँ, स्लिप बस ठीक है है, और कर कुछ दूंगा। नहीं है। ठीक है, दूँ हाथ दूँ थोड़ा थोड़ा, नहीं कोई चले जाओगे? ठीक। थक गया हैं। 2 रास्ते, कौन से वाले रास्ते से जाए? वाह, ऐसा लग रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद दूध है। और नीचे वाली तरफ जब चले जाओ तब इतना ज़्यादा गंदा पानी हो जाता है। हाँ, ये चढ़ाई जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक लग रही है। ये ढलान आई है, पर ढलान आई है तो फिर चढ़ाई भी तो आएगी। अच्छा, वो ऊपर तक जाना है हमें, चढ़ जाएंगे। सही रास्ते पे तो हूँ ना वैसे मैं, कोई बात नहीं। सही रास्ता नहीं भी होगा तो वापस आ जाएंगे, वापस नहीं आ पाए तो जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये क्या यहाँ से पत्थर आए हैं क्या? वो चलो 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 यहाँ से चलो। हाँ भाई साहब, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। कैसे उतरे होंगे लोग? ऐसी वाली जगहों पे ना चढ़ना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि पाँव जो है उसकी ग्रिप बनी रहती है। दिक्कत होती है जब नीचे उतरना होता है। ये देखो, ये सारी की सारी मिट्टी जो है ये नीचे आ रखी है। हाँ, चढ़ गए। और यहाँ पे लोहे की गिल्स वगैरह लगी हुई थी, पर ये सारे पोर्शन की जो है वो टूट चुकी हैं। चढ़ाई ही चढ़ाई, शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे। हरिओ, चढ़ जा, शाबाश। भाई साहब, बहुत ही कठिन वाला रास्ता था ये वाला। ऊपर से जो है वहाँ पे टूटा हुआ था, तो हम लोग यहाँ वाली तरफ से एज से होते हुए आए हैं। और अब आ गया यहाँ पे एक लकड़ी का पुल। ये पुल ना पहले टूट गया था, अभी 2 दिन पहले ही ये वाले पुल की मरम्मत करी गई है वापस से। और यहाँ से जो है आपको इस पे पैर रख के जाना पड़ेगा, और अगर आप कूद सकते हैं तो और अच्छी बात है। शिव शंभू। अभी अभी जो हमने ब्रिज क्रॉस किया ना, वो ब्रिज था 2 नाली, जगह का नाम था 2 नाली। तोश का गेट क्रॉस कर लिया, 2 नाली क्रॉस कर लिया। और मौसम जो है वो कुछ ऐसा सा है, अब एकदम से जो है वो अंधेरा हो जाता है कभी, फिर थोड़ा सा एक टर्न लो तो वापस से मौसम साफ़ हो जाता है। लेफ़्ट वाली तरफ जो है वहाँ पे धूप निकली है, यहाँ बादल वगैरह है। नीचे जो है वो धारा जा रही है सफ़ेद रंग की। हाँ, थक सा गया हूँ, थक नहीं गया हूँ, मतलब थक गया हूँ थोड़ा सा। बहुत दिनों के बाद इतनी चढ़ाई चढ़ी है मैंने। वैसे तो साइकिलिंग करने के बेनिफिट्स बहुत सारे रहते हैं कि आपकी बॉडी थोड़ी हैबिचुअल रहती है, लेकिन चढ़ाई वाला जो रास्ता है वो पहली बार चढ़ रहा हूँ। बाकी दिनों में अगर मैं साइकिल वगैरह पे चढ़ रहा था, लाइक खड़ा मुख वाली चढ़ाई आई थी या बनी खेत वाली चढ़ाई आई थी, वो थोड़ी टफ़ लगी थी। बट लगेज रहता था तो मैं बीच में उतर भी जाता था। इसमें मेरे पीछे जो है वो बैग वगैरह भी है। बट ठीक है, सांस लेने में परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही है। सांस चढ़ रही है, सांस चढ़ना और सांस लेने में परेशानी आने में जो है वो अंतर है। हल्की फुल्की सांस आपकी जो है वो चढ़ेगी। 2-4 मिनट रेस्ट करो या खड़े हो जाओ, थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ तो आपकी सांस ठीक हो जाएगी। वैसे भी आप भोले के दरबार में आए हैं, थोड़ा झुक के ही चलना चाहिए। तो 2 नाली से अभी हमें जाना है 2, 4, 6, 2-2.5 किलोमीटर और जाना है, फिर आ जाएगा दनछो। दनछो जो है ना दोस्तों, अगर इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा कहीं पे बालू पाए जाते हैं ना, बियर, तो वो दनछो वाले रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे लंगर वगैरह लगते हैं ना, वहाँ पे अक्सर वो देखे जाते हैं। रात के टाइम पे खाना वगैरह खाने आते हैं, जहाँ पे बीन्स वगैरह लगे होते हैं, डस्टबिन्स वगैरह, वहाँ पे वो खाना वगैरह खाते हैं। और वैसे भी जो लंगर वाले हैं वो थोड़ा सा 500-600 मीटर लंगर से दूर जाके ऊपर पहाड़ी वाली तरफ, जैसे जहाँ पे लंगर लगा है तो वो वहाँ वाली तरफ जाके वो खाना वगैरह रख देते हैं, तो बालू वो खा लेते हैं। और ऐसे भी नॉर्मली बहुत बार जो है बालू वहाँ पे गाय वगैरह को खाते हुए, रिश बोलते हैं यहाँ पे ना बालू को, रिश,
वो गाय खा रहा है या फिर और बकरी वगैरह, जंगली बकरी यहाँ पे पाई जाती है दंचो इस वाले रीजन में, ठीक है। ऊपर वाली तरफ जो है बैरो घाटी, बंदर घाटी, दंचो, यहाँ पे बालू, बियर्स और जंगली बकरी, गोरल और भी वहाँ के लोकल नाम होंगे, आइबैक्स जिनको बोलते हैं, वो पाई जाती है। जो आज का हमारा स्टे है ना दोस्तों, वो हम लोग करेंगे दंचो में ही, क्योंकि आपको मैं बताना भूल गया कि मैंने जो आज की यात्रा है ना वो स्टार्ट करी थी अराउंड 5:15 बजे के करीब शाम के टाइम पे, क्योंकि मुझे एक ही दिन में ऊपर नहीं जाना था। मुझे पता था थकान हो जाती है, फिर आते टाइम जो है बंदा भागता ही है। तो मेरे को ये था कि दंचो तक जो है वो नेटवर्क वगैरह भी आता है, तो मैं काम करेंगे स्टार्टिंग पहले दिन में जो है वो 2, 4, 5, 6 किलोमीटर कर लेंगे। देन नेक्स्ट डे जो है वो सीधा ऊपर गौरीकुंड से होते हुए मणिमहेश कैलाश चले जाएंगे, क्योंकि अगर बीच में बारिश वगैरह भी होती है ना, तो अगर बारिश वगैरह हो तो 1, 2, 3 घंटे आपके टूटते हैं, तो आप जो है आराम से वो सफ़र कवर कर लेंगे। देन आज दंचो पहुंच रहे हैं, कल मणिमहेश कैलाश। रात जो है 2 रातें हम लोग यहाँ पे बिताएंगे। उसके बाद अगर सब सही रहा देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है 4 घंटे लगते हैं नीचे उतरने में, नीचे पहुंच जाएंगे। वॉशरूम फैसिलिटी भी हमें मिल गई हुई है। दंचो के आसपास दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे हमारी रहने की व्यवस्था जो है वो भी हो गई हुई है। कितने रुपए लगे, खाना भी जो है वो साथ में इंक्लूडेड ही है। दंचो से तकरीबन 500 मीटर पीछे एक जंगल जैसा एरिया आता है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकी आपको कल देंगे। एंड कल हम लोग चलेंगे दंचो से लेके गौरीकुंड तक या फिर कैलाश कुंड तक, जो भी करेंगे वो आपको कल आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। आज के ब्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पे एंड। और मैं जो है ना अभी स्नान करने वाला हूँ ठंडे ठंडे पानी से, मुझे एक जगह पे दिख गया हुआ है, स्वेटिंग हो रखी थी, अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, चाय वाय पी ली हुई है। स्नान वगैरह करते हैं, देन खाना खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। अब आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।